हेलो। इस वीडियो में आप सबके साथ मैं एक नया कोरियन BL शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है लव क्लास और ये इसका सीज़न 2 है। यहाँ मैं इसके पहले एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो पहले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि रात के समय में छत के दीवार पे बैठा हुआ था। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है एक और लड़के को जो कि दौड़ता हुआ जाता है और वो जब छत पे पहुँचता है तो देखता है कि उसका दोस्त छत की दीवार पे खड़ा था और जैसे ही वो उसे रोकने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो उसका दोस्त छत से कूद जाता है और इस सीन को यहीं पे रोक दिया जाता है। और इसके बाद कहानी शुरू होती है 3 साल बाद की, जहाँ हमें दिखाया जाता है 2 दोस्तों को जिनमें एक का नाम होता है लियून और दूसरे का नाम होता है मिनवू। लियून मिनवू से कहता है लंच पे चलने के लिए और वो उससे पूछता है तुम क्या खाना पसंद करोगे। मिनवू कहता है कुछ भी, जो तुम चाहो वो। तो लियून उससे कहता है नहीं, जो तुम चाहोगे मैं वो खाऊंगा। तो मिनवू उससे कहता है क्यूकम्बर गिम्बप कैसा रहेगा। तभी लियून उससे कहता है कि जो चीज़ें मुझे नापसंद है तुम्हें वही चीज़ें याद है। तो मिनवू कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे वो भी चीज़ें याद है जो तुम्हें पसंद है। तो लियून उससे पूछता है मुझे क्या पसंद है। तो मिनवू कहता है कि तुम्हें मैं पसंद हूँ। तो इस बात पे हम देखते हैं कि दोनों हंसने लगते हैं और आपस में मस्ती करने लगते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि मिनवू लियून से उसके पुराने दोस्त के बारे में बात करते हुए पूछता है कि तुम अब उस लड़के की तलाश क्यों नहीं करते। तो लियून उससे पूछता है कि तुम किस लड़के की बात कर रहे हो। मिनवू कहता है कि मैं उसी लड़के की बात कर रहा हूँ जिसे तुम पिछले सेमेस्टर में ढूंढा करते थे। तो लियून उससे पूछता है क्या तुम्हें भी इसके बारे में पता है। तो मिनवू कहता है हाँ। तभी हम देखते हैं कि लियून बात को बदलते हुए कहता है वैसे तुमने पिछली बार मारू को कॉल कब किया था। तो मिनवू उससे कहता है कि मुझे तो याद नहीं। तो लियोन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम उसे अक्सर ही कॉल कर लिया करो क्योंकि वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है, अकेलापन फील करने लगता है। और लियोन मिनवू से मारू को कॉल करने के लिए कहता है। तो मिनवू कहता है कि मारू अपने काम में भी बिजी होगा। लियोन कहता है लाओ मैं ही कॉल कर देता हूँ, अगर वो बिजी हुआ तो हमारे कॉल को कट कर देगा वरना वो रिसीव कर लेगा। और वो मारू को कॉल करते हैं। तो मारू कॉल रिसीव करता है लेकिन वो कहता है कि हम वीडियो कॉल पे बात करेंगे और ये कहकर कॉल कट कर देता है। और इसके बाद वो वीडियो कॉल करते हैं जहाँ हम देखते हैं कि मारू ने शर्ट नहीं पहना था। तो लियून और मिनवू ने कहा कि पहले तुम शर्ट पहन कर आओ, इसके बाद हम कॉल करेंगे। और वो कॉल कट कर देते हैं और वो कहते हैं कि आखिर मारू को हुआ क्या है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मारू फिर से वीडियो कॉल करता है और वो कहता है कि तुम लोगों ने कॉल क्यों कट कर दिया था। तभी लियोन मारू से पूछता है कि तुमने अपने कपड़े क्यों उतार रखे थे। मारू कहता है कि मैं वर्कआउट कर रहा था। और वो कहता है क्या तुम मेरे मसल्स देखना चाहोगे, अगर तुम मेरे मसल्स देखोगे ना तो मेरे सामने अपना सिर झुका दोगे। तो लियोन उससे कहता है कि एक तो तुम अपने कपड़े उतार के वर्कआउट कर रहे हो और ऊपर से तुम बकवास भी करना चालू कर दिए। तभी मिनवू मारू से पूछता है वैसे क्या आज तुम्हारी छुट्टी है। और वो मारू से कहता है कि तुम बुरी संगत में मत पड़ना, अच्छे से काम करना, पैसा कमाना और इसके बाद हमें कुछ अच्छा सा खिलाना। तभी हम देखते हैं कि मारू बीच में बात को काटते हुए कॉल को कट कर देता है। तभी लियोन मिनवू से कहता है कि ये बिल्कुल नहीं बदला। तो मिनवू उससे कहता है लेकिन आज उसका बिहेवियर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। लियोन कहता है ऐसा क्या, तुम्हें ऐसा लग रहा था तो तुम उससे पूछ लेना। तो मिनवू उससे कहता है कि नहीं, तुम उससे पूछना और मुझे बताना। तो लियोन कहता है कि तुम उससे खुद ही पूछ लेना क्योंकि तुम उसके अच्छे दोस्त हो और तुम उसे मेरे मुकाबले ज़्यादा जानते हो। तभी मिनवू को याद आता है कि उसे पार्ट टाइम जॉब पे जाना है और वो चला जाता है। उस दौरान हम देखते हैं कि लियोन की नज़र एक लड़के पे पड़ती है जिसे देखकर उसे अपने पुराने दोस्त किमान की याद आ जाती है जिसे वो पिछले 3 सालों से ढूंढ रहा था। लेकिन फिर वो सोचता है कि आखिर किमान यहाँ पर कैसे हो सकता है और ये सोचकर वो इस बात को इग्नोर करता है। लेकिन सच ये है कि वो लड़का किम आन ही था। और वो यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है और वहाँ एक लॉकर को खोलता है और लॉकर में पड़े हुए सभी सामान को हटा देता है। और इसके बाद वो टीचर के रूम में जाता है जहाँ वो टीचर संगमिन को कुछ पेपर्स देता है। तो टीचर संगमिन उससे कहते हैं कि ये पेपर तो तुम्हें पहले सबमिट कराने चाहिए थे, तुम इतने लेट क्यों सबमिट करा रहे हो। और वो किमान से कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही लॉकर खाली बचा हुआ है लेकिन वो लॉक्ड है। मैंने अपने स्टाफ को कहा था उसे खोलने के लिए पर शायद वो भूल गए थे, लेकिन मैं इसे अभी तुम्हारे लिए खुलवा देता हूँ। तभी किमान उनसे पूछता है क्या आप लॉकर A23 की बात कर रहे हैं। तो संगमिन कहता है हाँ।
तो किमन कहता है कि उस लॉकर को मैंने ही लॉक किया था, इसलिए मैं उसे खुद ही खोल लूँगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि टीचर संगमिन को एक सामान कैरी करके स्टोर रूम तक लेकर जाना था, तो वो उस सामान को कैरी करने लगते हैं। तभी एक स्टूडेंट आता है और वो उनकी हेल्प करता है और वो कहता है कि आप जल्दी कीजिए क्योंकि आपको प्रोफेसर मिन ने आर्ट रूम में बुलाया है मिलने के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर दूसरा स्टूडेंट आता है और वो भी संगमिन से यही बात कहता है और उनकी मदद करता है। और इसके बाद वो संगमिन से कहता है कि आप यहाँ पर कपड़े उतार सकते हैं। तो इस बात को सुनकर संगमिन हैरान होता है और वो पूछता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। तो वो संगमिन से कहता है मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जाकर अंदर कपड़े बदल लीजिए यहाँ पर, क्योंकि 60 लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं कब से। तो संगमिन कहता है आखिर 60 लोग मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। तो वो लड़का कहता है कि आप बातें कम कीजिए, आप अंदर जाइए, अपने कपड़े बदलिए क्योंकि प्रोफेसर मिन आपका कब से इंतज़ार कर रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि संगमिन अपने कपड़े को चेंज करने लगता है और वहाँ पर पड़े हुए दूसरे कपड़े को उसे पहनना था। तभी सामने से 2 लोग आते हैं जो कि दरवाज़ा खोल देते हैं और उस दौरान संगमिन ने अच्छे से कपड़े भी नहीं पहने हुए थे और संगमिन को उस हाल में देखकर वो हंसने लगते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।